सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू क्लास में वेलकम है। बेसिकली आज हमारा मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चल रहा है हमारा महा मैराथन क्लास सीरीज अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए, और ये हमारा मैथ का फर्स्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है नंबर सिस्टम, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें हमको ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेबल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। एंड ये क्वेश्चन मेन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स टाइप का यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट पुट किया हुआ है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सो ये सब आप एक बार देख लो, पढ़ लो। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसको भी पढ़ लो, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम मेन संख्या पद्धति के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये सभी डिफिनेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में इनका कॉन्सेप्ट पता होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो संख्याएं हैं, जैसे रियल नंबर क्या होता है, और उसके बाद सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑड नंबर जो बोलते हैं वो क्या होता है। ठीक है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने से पहले इसके क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ मेथड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं इन सभी से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समझ में आएंगे और जरूरी भी रहेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको नोट्स दे दिया है यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लीजिए, या फिर आप अभी इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्याएं हैं या फिर क्या नंबर है या फिर कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि आपको इन चारों दिए गए ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा ऑप्शन है या फिर वो कौन सा नंबर है जो अपरिमेय संख्या है। सो आप सभी जानते हो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सो यहाँ पे हमारा जो पाई है ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे दशमलव या भिन्न के रूप में पूरी तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाई। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है या फिर नंबर है वह परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। यहाँ पे दिया गया √4, √3, या फिर 2 + √3, या फिर 5√3। ठीक है, सो इसमें जो हमारा √2 है, सॉरी √4 है हमारा, वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो √4 है उसको हम लोग 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, और 2 हमारा क्या है, 2 ये हमारा एक परिमेय संख्या है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या फिर कह लें ऑप्शन नंबर ए। थर्ड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, प्रथम के जो 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका आपको एडिशन बताना है, उन सबको ऐड करोगे तो उसका पूरा का पूरा ओवरऑल एडिशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो मेन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है, या फिर कह लें फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा n है वो क्या है, n हमारा 40 है, जो कि हमको पहले से दिया गया है। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 40+1, एंड यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीन 820। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला जो है ना 40 ब्रैकेट में 40+1, इसको आप सॉल्व करना और उसके बाद डिवाइड कर देना 2 से। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 820। ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 50 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा।
ठीक है। इससे पहले आपने देखा था कुछ दूसरा, इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आपको बताना है अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है। सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, या फिर कह लो कि अभाज्य संख्या आप कैसे पता करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं। सो 50 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। पहला नंबर होता है 53, दूसरा नंबर होता है 59, तीसरा नंबर होता है 61, नेक्स्ट नंबर होता है 67, फिर उसके बाद 71, 73, 79, उसके बाद 83। ठीक है, 83। सो 50 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो यही हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 और 83। अब इन सबको क्या कर दो आप, इन सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, आपस में जोड़ दो। सो जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 572। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको एडिशन करने पे यही मिल रहा है या फिर दूसरा कोई नंबर मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको कुछ 30 से 40 सेकंड का मैं आपको यहाँ पे वेट करूँगा, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, तब तक आप इसको काउंट कर लो, सबको आप ऐड करो और बताओ 572 आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 572। सो 50 और 90 के बीच में, मतलब जो हमारा नंबर 50 है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है 90, 50 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं आती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका आपको एडिशन बताना है, उनका आपको योग बताना है कितना होगा। ठीक है, सो वो नंबर कौन कौन सी है, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 एंड 83, और उनका एडिशन है 572। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5, 3, 3, 2, 6, 2, 4 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, अब आपको इन चारों ऑप्शन में से, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं 4, 8, 11 या फिर इनमें से सभी, आपको बताना है ये जो नंबर है वो नीचे दिए गए किस ऑप्शन से विभाजित होगा, या फिर कह लें नीचे दिए गए किस नंबर से विभाजित होगा। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करोगे बेसिकली, सो इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन होता है या फिर कह लें सोल्यूशन होगा वो इस प्रकार होगा कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वो किस चीज़ से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें जो हमारे अंतिम 3 नंबर हैं 5, ये जो हमारा नंबर है ना 5, 3, 3, 2, 6, 2, 4। ठीक है, अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना, इन्हीं से हमको पता चलता है ये नंबर किस चीज़ से डिवाइड किए जाएंगे, या फिर इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। चलो इसको ऐड करते हैं सबसे पहले, 6 + 4 10, 10 + 2 12। ठीक है, 12 आ गया। अब ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को। ठीक है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले नंबर से हम लोग इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आप एक बार इसको डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना ये डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 100 तथा 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांकों द्वारा जो 9 तथा 6 दोनों से न विभाजित हों उनकी कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब आपको बताना है 100 से 200 के बीच में आने वाले जो पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक जो भी हैं, आने वाले पूर्णांक जो भी हैं जो 9 से और 6 दोनों से विभाजित ना हो। ठीक है, 9 से और 6 से जो विभाजित ना हो वो आपको बताना है वो कौन कौन से पूर्णांक हैं, उनकी नंबर कितनी होंगी। ठीक है, सो जो हमारा इसको सॉल्व करने का मेथड होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम हम लोग निकालेंगे 9 का और 6 का। ठीक है, सो 9 का और 6 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 18। ठीक है, एलसीएम निकालने आपको अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट एलसीएम का जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, सो 100 और 200 के बीच में जो भी संख्याएं हैं, 18 से विभाजित संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी होंगी वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी हैं वो 18 से विभाजित होने वाली संख्याएं 100 और 200 के बीच में, पहली आपकी 108 है।
ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 126 है, फिर उसके बाद 144 है, मैं लिखता जा रहा हूँ, 144 है, ठीक है। फिर उसके बाद 162 है, फिर उसके बाद 180 है, फिर उसके बाद 198 है, और टोटल ये कितने नंबर हो गए यहाँ पे आप देख लो, 108, 126, फिर उसके बाद 144, 162, 180 एंड 198। टोटल ये कितने नंबर हो गए? टोटल ये नंबर हो गए 6। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, 6। ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड भी लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे आपको जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, क्योंकि अभी आपके लिए कुछ चीज़ें न्यू हैं, कुछ चीज़ें यूनिक हैं। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज होगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, एक नंबर दिया गया है 3 4 5 3 4 2 6, निम्नलिखित में से किस संख्या से ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है 2 3 9 या फिर इनमें से सभी किससे विभाजित होगी। ठीक है, सो किसी संख्या का अंतिम अंक यदि सम होता है तो वह 2 से विभाजित होती है, तो हम सभी को पता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 3 4 5 3 4 2 6, इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है? इसका जो लास्ट नंबर है वो सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? 2 से डिवाइड हो जाती हैं, बिल्कुल 2 से विभाजित हो जाती हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 ही होगा आंसर। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हार्ड है और इसको मैं आपको कॉपी पेन में लिख करके समझाऊंगा, तो आप बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड मीन थोड़ा सा इसका लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको इसको कॉपी पेन में लिख करके उसके बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला सबसे पहले आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कि सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, विभाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये सब आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सो सम प्राकृतिक संख्याओं का जो एडिशन करने का फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है, n प्लस 1। ठीक है, अब जो हमारा n है यहाँ पे क्या है, n में भी यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, n हमारा यहाँ पे 68 है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको निकालना है कि कितनी जो है सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? देखो जैसे हमारा 68 है ना, 68 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब हमको मिलेगा यहाँ पे 3 एंड 4, 34 मिलेगा। अब ये हमको मिल गया नंबर ऑफ सम संख्याएं। अब हम निकालेंगे सम प्राकृतिक संख्याएं, तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू मिल गई है 34। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है n को 34, उसके बाद 34 प्लस 1। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, 34 इंटू 35 कितना होगा। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यही आपका क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दिए गए ऑप्शन में से यही आंसर जो मिलेगा ये दिए गए ऑप्शन में से होगा। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो को अभी पॉज कर लेना क्लास को, और जो भी इसका आंसर है आप उसको फाइंड करिए एंड उसके बाद कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। वो 4 अंक आपको बनाना है कोई भी, और उसका जो मीन बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। सो 4 अंकों की जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है वो हो सकती है यहाँ पे 9 9 9 एंड 9। ठीक है, और इसका जो एडिशन होगा बेसिकली, इसका जो एडिशन होगा वो होगा 10999।
सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 103 टाइम 9, ये हमारा करेक्ट है। ये हमारी कौन सी छोटी संख्या है? मतलब 4 अंक की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है और छोटी से छोटी संख्या है वो यही है, 4 टाइम 9, और इसका जो एडिशन है वो क्या है? 103 टाइम 9। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए थे उसमें, मैथ वाले सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भाजक जो होता है मीन भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है वो आपको बताना है। इसका भी फॉर्मूला होता है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सब फॉर्मूला के थ्रू ही अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझो, जो हमारा भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल हमारा 16 हो तो हमारा भाज्य क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। क्या क्या लिखनी है? देखो यहाँ पे जो हमारा भागफल है वो कितना है? सो हमारा जो भागफल है बेसिकली वो है 16, और इसका हम लोग भाजक निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो भाजक जो होता है उसको निकालने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, भाजक को हम इस प्रकार निकालते हैं, 20 मीन 16 प्लस 16 इंटू 25। ठीक है, दोनों भागफल को हमने ऐड कर दिया, भाजक निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको जहाँ पे मिलता है 400, 400। और जो हमारा शेषफल होता है उसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। शेषफल को निकालने के लिए हम लोग भागफल इंटू शेषफल। ठीक है, भागफल है 16, शेषफल है 5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया हमारा 18। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे भाज्य। ठीक है, भाज्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हमको जो भाजक मिला मतलब 400, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? भागफल है हमारा 16, उसके बाद उसमें हम लोग प्लस करेंगे क्या? शेषफल है हमारा 80। ठीक है, अब इन तीनों को आप सॉल्व कर दो, मतलब 16 में 80 को आप ऐड कर दो और उसका 400 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आता है आंसर वो कमेंट बॉक्स में आप बताना। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है तो 6480 ही इसका करेक्ट आंसर होगा या फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें दी हुई थी, कुछ चीज़ें आपको पता करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल हमारा 60 है तो भाज्य क्या है? तो जो हमारा भाज्य होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाजक हमने निकाला यहाँ से, शेषफल हमने निकाला यहाँ से, और भागफल हमको 16 दिया हुआ था, इन सबको सॉल्व कर दिया, मिल गया हमको आंसर। ठीक है, दो संख्याओं का जो योगफल है 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दो संख्याओं का जो योगफल है एडिशन है वो 90 है यदि उन दोनों संख्याओं में आपस में 40 का डिफरेंस है, अंतर है। सो इसके सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जो है मेथड का यूज़ करते हैं। आपको पता है इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 90 है तो उन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है उन दोनों संख्याओं का वो 40 है। तो आपको वो नंबर्स ज्ञात करने हैं बेसिकली। ठीक है, सो पहला समीकरण मानेंगे, दूसरा समीकरण मानेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसमें सोल्यूशन इसका हम लोग निकालते हैं। पहले हमने मान लिया जो x, पहला नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर हमने y मान लिया। इन दोनों का जो एडिशन है वो 90 हो गया और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 40 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया y माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 40 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, सो x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया हूँ 90 और 40 को। अब आप देख रहे हो कुछ चीज़ें यहाँ पे कटेंगी। ठीक है, प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में क्या हो जाती हैं? कट जाती है, हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2y हो जाएगा एंड 130।
अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 130/2 हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइड कर देंगे 130 को 2 से, 130 को हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 65। एक वैल्यू हमको मिल गई। चलो अब एक वैल्यू हमको मिल गई, अब इसको किसी भी समीकरण में हम लोग इसको क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पे हमने दो समीकरण बनाए थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड, चलो हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले में ही रख दिया, x + 65 = 90। अब हम लोग इसको x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 90 ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो हमको क्या मिल जाएगी, 25। x की वैल्यू हमको 25 मिल गई, y की वैल्यू हमको मिल गई 65। यही तो हमको ये यहाँ पे क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। मीन ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ना वो करेक्ट है, 25 एंड 65। x की वैल्यू कितनी हो गई 25, y की वैल्यू हो गई 65, ठीक है। सो करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के बचे हुए हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पे मैंने 13 क्वेश्चन मैंने आप सभी को सॉल्व करा दिया है। आगे कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं आप सभी कमेंट्स करेंगे तो पार्ट 2 इसका जब लाऊंगा तो आगे उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। बट उससे पहले आप सभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बार मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इस PDF को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। भाज्यता की जांच किस प्रकार करते हैं, भाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी आप एक बार रिवाइज कर लेना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसके लिए, नंबर सिस्टम के लिए। और ये नंबर सिस्टम आपके सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय